Good morning, my dear students. Today, again, IDP sir with some new important questions to you for CBSE Board Class 10th students here. Come and discuss the question. Today, I will take up only one question, and that is what is translocation? Question. This is the question. What is translocation? ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ है? एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं होगा, वास्तव में इसमें कई आंसर्स दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज फ्लोएम, हाउ डज ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स, फ्लोएम का क्या रोल होता है और फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आया? पहला पॉइंट कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें फ्लोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोएम वास्तव में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो कई टाइप की सेल से मिलकर के बनता है और इन सेल्स का नाम है, देखिए जरा सा, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, और एक और सेल होती है फ्लोएम फाइबर। क्या होती है? इसी के बीच बीच में लगाई जाती है, लगी रहती है, जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक, तो वास्तव में 4 टाइप्स के सेल से मिलकर के फ्लोएम बनता है। समझ में आ गया? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, जिसमें से फ्लोएम फाइबर नॉन लिविंग होती है, बाकी सब की सब लिविंग होती है। और सीप ट्यूब एक ऐसी लिविंग सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसका नाम सीप ट्यूब कैसे पड़ा? अगर हम इसके प्लेट को देखें, सीप प्लेट जिसको कहते हैं, जहाँ पर 2 सेल्स आपस में जुड़ती हैं, एक सेल है दूसरी सेल है, तो यहाँ पर क्या होती है? ये परफोरेटेड होती है। क्या होती है? इट इज़ हाईली परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर, इसीलिए इसको कह दिया जाता है सीप ट्यूब। देखिए ये है सीप प्लेट, और सीप प्लेट में सीप पोर्स हैं, छोटे छोटे, देखिए पोर्स हैं ना, यही है सीप ट्यूब का, जहाँ पर जुड़ती है ए वाला पार्ट है। तो इसको कहते हैं, ये सीप प्लेट है और ये परफोरेटेड होती है इस डिज़ाइन में, देखिए ऐसे इस डिज़ाइन में, इसीलिए इसको सीप ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप ट्यूब। समझ में आया? सीप ट्यूब से जुड़ी हुई क्या होती है? फ्लोएम पैरेंकाइमा होती है, और इसी से जुड़ा हुआ क्या होता है? कंपेनियन सेल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, सीप ट्यूब से ही जुड़ा हुआ, ये सब कंपेनियन सेल्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये तो रहा फ्लोएम के स्ट्रक्चर के विषय में। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि फ्लोएम से का फंक्शन क्या होता है। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? लीफ के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड को डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक ले जाना, टू कैरी फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ द फ्लोएम। यही होता है। ठीक, अब इसमें जो है 2-3 चीज़ होते हैं। अगर हम फ्लोएम के फंक्शन की बात करें तो फ्लोएम फंक्शन कैसे करता है, आइए इसी पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्लोएम के फंक्शन की बात करेंगे तो फ्लोएम का काम क्या होता है, ये हम सभी को मालूम है। क्या? लीफ के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड को डिफरेंट प्लांट पार्ट तक पहुंचाना। काम कैसे होता है, फिर आइए देखें। यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है सोर्स। क्या होता है? सोर्स, अर्थात मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, जहाँ पर ये फूड बनता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, उसको हम कहते हैं सोर्स। और दूसरा होता है सिंक, जहाँ पर अनलोडिंग होती है, अर्थात जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत है, या चाहे वो स्टोरेज के लिए ज़रूरत हो, चाहे वो एनर्जी के लिए ज़रूरत हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं अनलोडेड एट सिंक, सिंक कहा जाता है। तो सोर्स, सोर्स और सिंक,
ठीक, इतने पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट। अब क्या होता है जरा सा फिर से आइए फंक्शन पर देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो सोर्स से ग्लूकोज निकल करके कंपेनियन सेल की हेल्प से सीव ट्यूब में जाता है। देखिए ये जा रहा है कंपेनियन सेल से होते हुए, इसमें कंपेनियन सेल हेल्प करती है। कहाँ से? सोर्स से। क्या निकला? ग्लूकोज। कंपेनियन सेल से होते हुए कंपेनियन सेल सीव ट्यूब में लोडिंग कर देती है, सीव ट्यूब। ठीक है। द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन दी सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है। वाटर इज टेकन फ्रॉम सराउंडिंग जाइलम सेल्स और सराउंडिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम पैरेंकाइमा। कोई ज़रूरी नहीं एक जाइलम से ही आए, डायरेक्ट सराउंडिंग सेल से भी आ सकता है। जाइलम पैरेंकाइमा इसमें हेल्प करता है। कहाँ पर पहुँचता है? अपने आप वाटर पहुँच जाता है। किस में? सीव ट्यूब में। किस में पहुँच जाता है? सीव सेल्स में पहुँच जाता है। समझ में आ गया ना? अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज से इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, तो फिर सराउंडिंग सेल से, उस जाइलम से भी हो सकता है। पानी कहाँ पर आ गया? इस सीव सेल के अंदर आ गया। दैट्स वाई द प्रेशर इंक्रीजेज इन दिस सीव सेल। इस सीव सेल के अंदर प्रेशर बढ़ता है। एंड द सॉल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड द सीव सेल, दैट इज मेनली ग्लूकोज, मूव टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लो प्रेशर। क्या? कहाँ मूव करता है? जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ से जहाँ लो प्रेशर होता है उधर की ओर। ये चारों तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। समझ में आया? अब मूवमेंट हो। अब नाउ दिस ग्लूकोज रीचेज टू द सिंक या अनलोडिंग पॉइंट। ये हो सकता है रूट सेल्स हो सकता है कोई भी ऐसी सेल्स हो जहाँ ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत हो, चाहे वो स्टोरेज के लिए ज़रूरत हो, चाहे एनर्जी के लिए ज़रूरत हो, वहाँ पर पहुँचता है। और फिर अनलोडिंग होती है इसकी। कैसे? कंपेनियन सेल की हेल्प से ग्लूकोज को कहाँ डाल दिया जाता है? सिंक में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर पानी कंसंट्रेशन बढ़ता है, वाटर बढ़ेगा तो वाटर निकल करके सराउंडिंग सेल्स में पहुँच जाएगा, फिर जाइलम से फिर ऊपर की ओर पहुँच जाएगा। समझ में आया? तो ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसीजर है ये लगातार चलता रहता है। लेकिन इस लोडिंग और अनलोडिंग में क्या चाहिए होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस लोडिंग एंड अनलोडिंग। समझ में आया? दैट एनर्जी कम्स थ्रू एटीपी। कहाँ से आता है? एटीपी से आता है। ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसीलिए फ्लोएम से जो मूवमेंट होता है फूड का, उसको हम नाम दे देते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है। जाइलम के मूवमेंट को नहीं कहा जाता है। जाइलम जो वाटर और मिनरल को कैरी करता है उसको ट्रांसलोकेशन नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं इन्वॉल्व होती उसमें। इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। समझ में आ गया ये चीज़? हाँ, समझ में आया? तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए। तो व्हाट इज, अब अगला क्वेश्चन फिर आता है। अगला क्वेश्चन फिर आता है कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लोगे। इट फ्लोएम हेल्प्स इन दिस प्रोसेस एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ये 2 चीज़ें, या तो यहाँ थ्रू फ्लोएम जोड़ लो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट थ्रू फ्लोएम इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन, और फिर आगे लिख लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। समझ में आया? ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ट्रांसलोकेशन पर रहा। इसमें फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी बताया गया है, फ्लोएम कैसे फंक्शन करता है इस बात को भी बताया गया है। ठीक है। कई चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आएगा। और आप एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, आप इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन का आंसर आपका निकल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को बताइए जिससे वो भी कुछ प्रॉफिट ले सकें इसका। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।